आई एम तनवीर सर। जो नायब तहसीलदार की जो पोस्टें आई हुई है उसमें मैं आपकी हेल्प एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में करूँगा, यानी मैथमेटिक्स जो है उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसके लिए आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करो। देखो, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है हमारा, इसमें पहले हम इसी टॉपिक से डिस्कस करेंगे। जो ट्रायंगल होता है उसमें हमारे पास तीन साइड्स होते हैं, यानी कि तीन साइडेड क्लोज्ड शेप जो होता है वो हमारा ट्रायंगल होता है। फर्ज करो हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो जब हम देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, उसकी फार्मूला होती है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम बताएंगे इसमें बेस कौन सा साइड है, आप कहोगे बेस, ज़्यादातर दिमाग में ये होता है कि जो बेस होता है वो BC है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये BC ही बेस नहीं है। एक ट्रायंगल में जो भी साइड होता है वो बेस होता है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है फंस जाता है। अगर हम देखेंगे AB भी बेस है, BC भी बेस है और AC जो है हमारा ये भी बेस है। तो हाइट यानी कि बेस, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी हाइट क्या लेंगे हम। देखो ध्यान से सुनो, हाइट के लिए अगर इसको यानी कि इसकी हाइट अगर हम ये बेस लेंगे BC, तो हाइट ये कंसिडर की जाएगी। अगर हम 10 ये AB साइड अगर हम बेस कंसिडर करेंगे तो हाइट ये वाली लाइन आ जाएगी। यानी अगर हम अब AC अगर बेस कंसिडर करेंगे तो हाइट आ जाएगी ये वाली लाइन। यानी कि अगर हम इनका नाम भी रखेंगे JKL, तो ये आपको आया होगा समझ में। यानी कि बेस समझने के बाद हमें मसला होता है ट्रायंगल का हर कोई साइड बेस होता है और जो हाइट होता है वही हमें इसमें माइंड में रख लेना है। तो ज़रा आप ध्यान से देखो, ये हमारी ट्रायंगल है ABC। पहले आप इजी क्वेश्चंस पे जाएंगे। 6 सेंटीमीटर, इट इज़ 4 सेंटीमीटर। अगर बेस हम BC लेंगे तो हाइट हमारी AD आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 1/2। बेस के बदले आ जाएगा 6 और हाइट के बदले आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 3 are 6, 3 4 are 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 4 24 का हम आधा करेंगे तो वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये माइंड में रख लेना है। अब रही बात हमारी ये दूसरी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो ज़रा ध्यान से, इसमें हम ये नहीं लगा सकते हैं 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जब हमारे जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर हो तो उसके वो बन जाती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम जिसमें तीनों साइड्स हमें दिए हुए हो, यानी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड पता चले 4 सेंटीमीटर तो उसके बाकी साइड्स भी 4 4 आ जाएंगे। यानी कि ऐसी शेप, ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमें यानी कि साइड्स बराबर हो, तो उसके लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए एक फार्मूला है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जिसमें आपको तीन साइड्स दिए हुए हो, यानी कि 3 इक्वल साइड्स। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर √3 जो है ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 1.7। √3 जो होता है ये होता है हमारा 1.73 के बराबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो /4 साइड क्या है 3, तो 3 यानी कि 3 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर 1.73 इंटू 3 3 are 9/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड हम 4 से कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पर ज़रब करेंगे। 9 3 are 27, 2 will carry, 9 7 are 63 65, 9 1 are 9, 9 6 15। तो 0.2 के बाद /4। तो इसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं इसका। तो आप जरा डिवाइड भी देखो, 1.57 /4, 4 3 are 12। तो यहाँ से 3, यहाँ पर पॉइंट की बारी भी आ गई। 4 8 are 32। तो यहाँ से 3, यहाँ से 7 आएगा।
4 9 36, तो यहाँ से 1 निकलेगा यहाँ, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो निकलेगा वो 3.89 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और एक ट्रायंगल रहेगी इसका दूसरा पार्ट एरिया पे, जिसमें आपके यानी कि तीनों साइड्स मुख्तलिफ हो, तो उसको अगर हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी भेज डालूंगा। इसके लिए अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे हौसला मिलेगा, और मैं इसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।